अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। आज जो नूर का टेस्ट था तो वो यूनिवर्सिटी आई। यूनिवर्सिटी क्या आई कि आरिश भी पीछे पीछे ही दुम हिलाता चला आया और यहाँ पर आकर फिर से नूर का रास्ता रोककर उसे मोहब्बत की दुहाइयाँ देने लगा कि तुम्हारे अलावा किसी का तसव्वुर नहीं कर सकता, तुम उसको छोड़ो, मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ नूर, आज भी तुम मुझे चाहती हो, मुझी को पसंद करती हो और मेरी ही होना चाहती हो, लेकिन ये खानदान वाले जो बीच में आ जाते हैं यही तुम्हारा फैसला तुम्हें बदलने नहीं देते। तो ऐसे में नूर कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी शादी को दिल से तस्लीम कर चुकी हूँ और किसी भी कीमत पर तुम्हारे पास वापस आना नहीं चाहती, इसलिए ये तुम मेरा रास्ता बार बार रोकना छोड़ दो और इस हकीकत को तस्लीम करो कि हम लोग अलग हो चुके हैं, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। ये कहते हुए नूर यहाँ से चली गई, लेकिन आरिश को आज भी लगता है कि नूर मजाक कर रही है, झूठ बोल रही है और वो भला उस आलियान के साथ कैसे ही जिंदगी गुजारेगी। लेकिन वो क्या जाने कि वो आलियान कितना सुधर चुका है, कितना अच्छा हो चुका है। आलियान जो कि नूर को पिक करने आया तो नूर ने दूर से ही जो आलियान की गाड़ी देखी तो जल्दी से गाड़ी में आ गई ताकि आलियान की नज़र आरिश पर ना पड़े। अब नूर परेशान भी है कि कहीं आरिश को आलियान ने देख तो नहीं लिया। तभी तो परेशान गाड़ी में बैठी थी कि आलियान पूछ देता है, क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? तो नूर बात को गोल मगोल करने लगी, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे में आलियान फिर उसके टेस्ट का पूछ लेता है, टेस्ट तो ठीक हुआ ना? तो नूर बताती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर नूर का मूड क्यों ऑफ है, आलियान को इस बात की समझ नहीं आई। तभी तो उसका मूड सेट करने के लिए उसे पास के रेस्टोरेंट में गोलगप्पे खिलाने भी ले जाता है, जहाँ पर नूर को वाकई ये सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा और वो काफ़ी खुश हुई। और नूर को खुश देखकर आलियान भी काफ़ी खुश है। लेकिन है नूर पर आरिश की बातों का दबाव था और फिर टेस्ट की वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई और फिर सास बेगम ने इतने काम भी करवाए जिसकी वजह से नूर को थकावट हो गई और अब उसे वीकनेस होने लगी, टेम्परेचर हो गया। और आलियान इस वक्त पर नूर का बहुत ख्याल रखता है, उसे बेशक थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना आए ना आए, लेकिन फिर वो केयर तो कर रहा है ना, वो चेक तो कर ही रहा है। इजाज साहिब और आयशा बेगम आज फिर से बेटी के घर आ गए, लेकिन आज बेटी से मिलने नहीं बल्कि दामाद का शुक्रिया अदा करने। वो गिफ्ट्स लाते हैं, मिठाई लाते हैं और आलियान का शुक्रिया अदा करते हैं किस तरह से उन्होंने असफन को रिहाई दिलवाई। और ऐसे में आलियान जो घर पर नहीं था, नूर को पिक करने गया था, तो असलम साहिब बहुत खुश हैं। इजाज़ से कहने लगे, यार कुछ भी हो, मेरा बच्चा सुधार दिया तुम्हारी बेटी ने, बहुत अच्छा सुगर हो गया है। तुम जानते हो उसे पिक एंड ड्रॉप ही नहीं करता बस, बल्कि दुकान पर भी बैठता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, वरना मैं तो उसे कहते कहते थक चुका था, वो कभी दुकान पर नहीं जाता था। अब यहाँ पर बेटी की तारीफ हो रही है तो माँ बाप का सीना तो खुशी से चौड़ा हो ही गया। लेकिन इशरत बेगम वो काफ़ी जेलस हुई कि उसका बेटा सुधर गया और इसका सारा क्रेडिट भला नूर को क्यों जाता है। वो तो अब किसी ना किसी तरीके इस बात का बदला नूर से ज़रूर लेने वाली है। तभी तो वो ठान चुकी है। वो तहसीन के सामने भी कहने लगी कि अब तो एक भी मिनट नहीं दूंगी उसे पढ़ने के लिए, या इन दोनों को एक भी मिनट नहीं दूंगी कि एक दूसरे से बात भी कर सके। देखना, हर वक्त इनके दरमियान में ही रहूंगी। और यही बातें माँ और बेटी की सुन लेता है आलियान तो पहले ही जानता था कि ये ऐसी ही हैं, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब बात अनहोनी हो, पहली बार सुनी हो, फ़र्क तब पड़ता है जब इंसान को पता हो कि इनकी नेचर ही ऐसी है, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ना। आरिश जब घर आया तो यहाँ पर फराज जो कि लड़की देखने गई थी, लड़की की तस्वीर लाकर आरिश के साथ लगाकर मैच करने लगी कि ये बहुत जचेगी मेरे बेटे के साथ, देखो तुम्हारे लिए लड़की पसंद करके आई हूँ, ये तस्वीर भी लाई हूँ, कितनी अच्छी है ना। लेकिन आरिश तो नूर के ख्यालों में गुम है, उसे ये शादी नहीं करनी, वो साफ इनकार कर देता है। तो ऐसे में माँ भी अब गुस्से में दरवाज़ा बंद करके बैठ गई, अब माँ की तबीयत खराब ना हो जाए, इसी डर से आरिश बार बार दरवाज़ा बजाने लगा, लेकिन माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही। अब फराह की यही जिद आरिश को मजबूर करेगी कि वो शादी कर ही ले।